हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आज से आप लोगों का एक नया चैप्टर 12th का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये 12th का चैप्टर है और आज से हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। देखो, इसका नाम थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा होगा, मैचिंग टाइप का, काइनेमेटिक्स वाला फीलिंग आ रहा होगा। तो आप काइनेमेटिक्स जो पढ़ते हैं सेम सिमिलर वही सारा चीज यहां भी पढ़ना है मेरे भाई। लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री वाला मजा देगा, वो फिजिक्स था तो फिजिक्स वाला मजा दे रहा था। तो हम पहले जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स होता है, तो मैंने लिखा कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which gives information about rate of reaction or velocity of reaction। मतलब मैंने बोला कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी रिएक्शन के रेट और वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। बोले फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी रिएक्शन के रेट और वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं। क्या बोले कि फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी के वेलोसिटी और रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट डू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन या मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, देखो तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ। तो फिजिक्स में वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझिएगा वहां पे मतलब क्या होता है। फिजिक्स के वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम लोग फिजिक्स में बॉडी की स्टडी करते हैं। फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, बॉडी की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में टाइम टू टाइम बॉडी का पोजीशन चेंज होता है, केमिस्ट्री में टाइम टू टाइम बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं आपका कोई एक कार है और आपका कोई एक कार 10 किलोमीटर 1 आवर में चला है, तो अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाता तो क्या करते हो, 10 किलोमीटर में 1 आवर से डिवाइड कर देते हो। मतलब फिजिक्स में वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब फिजिक्स में जो वेलोसिटी होते हैं, तो फिजिक्स में वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में टाइम टू टाइम बॉडी का पोजीशन चेंज होता है। केमिस्ट्री में टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा, तो सोचो, से मान लेते हैं कि कोई बाइक है, तो अगर बाइक अगर आपके घर पे 100 सीसी का है, तो 10 किलोमीटर जाने के बाद भी 100 सीसी का ही रहेगा। तो टाइम के साथ तो वहां पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन क्या टाइम के साथ उस मोटरसाइकिल का, उस बाइक का क्या मास चेंज हुआ है क्या? बोलेगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उस बाइक का कलर चेंज हुआ है क्या? तो सर बिल्कुल भी नहीं। केमिस्ट्री में यही होगा, टाइम टू टाइम बॉडी का मास चेंज होगा। वो कैसे होगा, पहले हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। देखो हमने क्या लिखा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मोलरिटी। तो मैंने बोला कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब मोल पर लीटर। मतलब
यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। देखो यार, ये रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब सिर्फ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन एवरीथिंग इन यूनिट टाइम। एवरीथिंग, मोल चेंज हो जाए, ग्राम चेंज हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए, अगर यूनिट टाइम में अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन करते हैं। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री की वेलोसिटी में डिफरेंट क्या है? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वेलोसिटी में ही डिफरेंट है कि फिजिक्स में टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज होता है, क्या केमिस्ट्री में पोजीशन चेंज होगा? आप जिस कंटेनर में रिएक्टेंट रखोगे प्रोडक्ट भी उसी कंटेनर में बनेगा। से मान लेते हैं कि आपको चिकन बनाने का मन करा, ठीक है, आप मार्केट से चिकन खरीद के लाए, तो चिकन खरीद के लाए, चिकन बनाए, चिकन रखे अपने कंटेनर में, और बनने के बाद लेग पीस पड़ोसी के घर में चला जाएगा? नहीं ना, आप ही के यहाँ रहेगा। जैसे आप खीर बनाने का मन करते हो, सोचो, केमिस्ट्री को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। खीर बनाने का मन करता है तो आप मार्केट से जाके क्या करते हैं? दूध लाते हैं, चावल लाते हैं, चीनी लाते हैं, काजू, गरी, छुआरा, किशमिश, जो भी मिलाना है मिला लो। तो देखो, जिस समय आप काजू, गरी, छुआरा, किशमिश, दूध डालते हैं वो रिएक्टेंट है, वो धीरे 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 रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होना शुरू होता है? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट बनने के बाद वो खीर कहां रहता है? आपके कंटेनर में। लेकिन पहले रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा था, पहले दूध ज्यादा था, चावल ज्यादा था, और धीरे 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 वो खीर में कन्वर्ट हो गया। मतलब केमिस्ट्री में टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होता है, फिजिक्स में टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है। मतलब पूरे केमिकल काइनेटिक्स में टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा और उसी कंटेनर में कंसेंट्रेशन बदलेगा। मतलब हम जिस कंटेनर में रिएक्टेंट को लेंगे प्रोडक्ट उसी कंटेनर में बनेगा, और यूनिट टाइम में जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन तो हो गया, हमने क्या लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो तो यार, मैं थोड़ा अगर इसका और डीपली स्टडी करूं, देखो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का है ना। से मान लेते हैं कि अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई रिएक्शन है ट्वाइस SO2 प्लस O2 और 2SO3, ठीक है। देखो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी है 5 बजे रिएक्शन कराना शुरू करा, तो 5 बजे रिएक्शन कराना शुरू करा तो इस SO2 का कॉन्सेंट्रेशन 4m लिया, m इज द मोलारिटी, O2 का कॉन्सेंट्रेशन 2m लिया और SO3 लिया नहीं। SO3 प्रोडक्ट है और हम लोग जानते हैं जिस समय रिएक्शन कराना शुरू करते हैं उसमें प्रोडक्ट नहीं होता है। देखो अब हम लोग थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन को जानने का प्रयास करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकाला कैसे जाता है? तो हम लोग क्या बोले कि रेट का मतलब होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होंगे, टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल चेंज होंगे। फिजिक्स में क्या होता है? टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पोजीशन चेंज होंगे। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं, बोलेगा सर हम ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे, तो वो जो मन था वो लिखो, मना करेंगे जी, तो हम ये रिएक्शन लिखते हैं। अब देखो रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं तो उसका इनिशियली हम क्या अमाउंट लिए वो हमको पता है। ऐसे मान लेते आप मार्केट गए, तो मार्केट गए तो घर से कितना लेकर गए आप नहीं जानते हैं,
अरे भाई जानते हो ना, टेकन अमाउंट आपको पता है। तो हम जिस समय रिएक्शन कराना शुरू किए उसमें SO2 का कंसंट्रेशन 4m लेते हैं, O2 का 2m लेते हैं और SO3 उसमें था नहीं। 1 घंटा तक रिएक्शन होने देते हैं 6 बजे तक, और 6 बजे तक जब रिएक्शन हो गया तो हम देखते हैं कि 6 PM पे SO2 का कंसंट्रेशन 2m है, O2 का कंसंट्रेशन 1m है और SO3 का कंसंट्रेशन 2m है। ठीक है, अगर हम डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, तो अगर हम पहले निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन SO2 के रिस्पेक्ट में, तो अगर हम SO2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो। तो अगर हम देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। आप रेट किसके रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हो, SO2 के रिस्पेक्ट में। तो SO2 के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो SO2 का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 2m, SO2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4m, m फॉर मोलारिटी या मोल पर लीटर। SO2 का फाइनल टाइम 6, तो कितना हो जाएगा -2m पर आवर। किसका रेट है, SO2 का रेट है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, SO2 के रिस्पेक्ट में है ना। अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2 क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2, तो हम O2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिए थे, तो मिटा दिए, इधर लिख देते हैं साइड में twice SO2 plus O2 twice SO3 5 PM मिलियन 4 चलिए। तो अगर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो लिखोगे क्या तुम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो तो यार, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो O2 का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इनिशियल 2m अपॉन चेंज इन टाइम, तो 6 माइनस 5 क्या हो गया, -1m पर आवर। ठीक है, तो हमने SO2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, तो हमने SO2 के रिस्पेक्ट में जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो SO2 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज का मतलब फाइनल, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन SO2 का 2m, इनिशियल 4m अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, देखो तो अगर हम SO3 के रिस्पेक्ट में निकालें, इसका याद रखना SO2 के रिस्पेक्ट में -2m पर आवर आया है। ठीक है, अगर हम लिखें कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू SO3, तो अगर हम SO3 के रिस्पेक्ट में लिखें तो 2 - 0/6 - 5 क्या हो जाएगा, 2m पर आवर, है ना। SO3 के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, 2m पर आवर। अब देखो यार, पहला बात कि सर ये जो SO2 का रेट है, उस रेट में SO2 का रेट निगेटिव आ रहा है, O2 का रेट निगेटिव आ रहा है और इस SO3 का रेट पॉजिटिव आ रहा है। देखो ये रेट है क्या, अगर रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अगर कहीं पे चेंज अगर निगेटिव आए, सोचो ये SO2 और O2 के रेट निगेटिव क्यों आए हैं और SO3 के रेट पॉजिटिव क्यों आए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बोल दूं कि देखो भैया ये जो SO2 है, SO2 जो है वो रिएक्टेंट है
तो रिएक्टेंट होने के कारण उसके टाइम के साथ अमाउंट घट रहा है। अगर मैं बोलूं कि SO2 जो है, SO2 रिएक्टेंट है और उसके SO2 के रिएक्टेंट होने के कारण SO2 का अमाउंट टाइम के साथ घट रहा है, तो अगर SO2 का अमाउंट अगर टाइम के साथ अगर घट रहा है तो इससे क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि SO2 जो है वो रिएक्टेंट है और SO2 रिएक्टेंट होने के कारण SO2 का अमाउंट टाइम के साथ घट रहा है, SO2 का अमाउंट टाइम के साथ घट रहा है, मतलब सर मेरे को कुछ पाला वाला नहीं पड़ा, टाइम घट रहा है बढ़ रहा है, क्या है ऐसा भाई, है ना? ऐसा मैं बताऊं, इससे सोचो, अगर आप मान लेते हैं कि 10 रुपया लेकर मार्केट गए, 10 रुपया लेकर घर से निकले और आप इसको 1000 बना लीजिए, तो अगर मैं आपसे चेंज पूछूं तो कितना का चेंज हुआ? तो 990 का। पॉजिटिव या नेगेटिव याद रखना, पॉजिटिव। क्या करोगे? 1000 माइनस 10, 990। मतलब ये चेंज पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि आपका अमाउंट टाइम के साथ बढ़ा। आप मार्केट गए, किसी से छीन लिए 200 रुपया, चला, फिर गए, फिर किसी से छीन लिए 200 रुपया, ला, मतलब 10 से आपने 1000 बनाया। मतलब ये जो चेंज हुआ है, ये जो चेंज पॉजिटिव आया इसलिए आया क्योंकि आपका टाइम के साथ अमाउंट बढ़ा है। लेकिन अगर आप 1000 लेकर जाते हैं और घर 10 लेकर आते हैं तो चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 990। तो ये जो चेंज नेगेटिव आया है मतलब टाइम के साथ आपका पैसा घटा है, वही मामला है। अगर SO2 का अगर रेट निगेटिव आ रहा है तो SO2 का अगर रेट निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि SO2 का जो अमाउंट है, SO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ घट रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टेंट है और जो रिएक्टेंट होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटता है। अगर O2 रिएक्टेंट है, अगर O2 का रेट निगेटिव आया है तो अगर O2 का रेट निगेटिव आया मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, और अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर टाइम के साथ घट रहा है मतलब वो रिएक्टेंट है। और SO3 का रेट अगर पॉजिटिव आया है तो SO3 का रेट इसलिए पॉजिटिव आया है क्योंकि वो प्रोडक्ट है और उनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, मतलब SO2 निगेटिव है, O2 निगेटिव है और SO3 पॉजिटिव है। SO2 निगेटिव इसलिए है क्योंकि उसका रिएक्टेंट, मतलब कहीं भी अगर पूरे काइनेटिक्स में अगर रेट में नेगेटिव साइन लगा रहे तो समझना है कि वो जो रेट है वो रिएक्टेंट का है। किसका रेट है? रिएक्टेंट का है। मतलब साइन से रेट के बारे में कोई लोचा नहीं है। देखो या प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस तो सिर्फ साइन बता रहा है कि बढ़ा है घटा, मैग्नीट्यूड तो 990 है ना। अगर पूछा जाए कितना का फायदा हुआ तो 990 का, कितना का नुकसान हुआ तो 990 का, थोड़ा बोलेगा जी प्लस 990 का नुकसान फायदा हुआ माइनस 990 का नुकसान, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो 990 वही बात है। तो रेट का मतलब यही, माइनस साइन तो बता रहा है कि रिएक्टेंट है मतलब घटने के कारण, रेट का मतलब मैग्नीट्यूड 1 एम पर आवर 2 एम पर आवर माइनस। और वहां अब देखो तो पहले तो प्लस माइनस को हम समझे कि माइनस बता रहा है कि रिएक्टेंट का रेट है, प्लस बता रहा है प्रोडक्ट का रेट है। अब देखो तो यार एक ही रिएक्शन में अलग अलग कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अलग अलग आ रहा है। मतलब SO2 के रिस्पेक्ट में माइनस 2 एम पर आवर, माइनस तो बता रहा है कि वो रिएक्टेंट है। O2 के रिस्पेक्ट में 1 एम पर आवर, माइनस बता रहा है कि O2 रिएक्टेंट है। और SO3 के रिस्पेक्ट में 2 एम पर आवर। मतलब एक ही रिएक्शन में अलग अलग कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अलग अलग आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या एक ही रिएक्शन में अलग अलग कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अलग अलग आ सकता है? हमको क्या पता, सोचो। सामान्यतः क्या बाइक चला रहे हो, तो बाइक चला रहे हो तो ऐसा कभी हुआ कि अगला चक्का रूट के चला गया, चाय पीने पिछला चक्का समोसा खा रहा है? ऐसा हुआ जी कि गुस्सा में आया तो अगला चक्का चला गया घूमने, पिछला चक्का को छोड़ दिया और तुम बीच में तैर रहे हो? नहीं, मतलब जिस वेलोसिटी से अगला चक्का उसी वेलोसिटी से पिछला चक्का उसी वेलोसिटी से तुम, मतलब किसी भी रिएक्शन का सभी कंपोनेंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। अलग अलग कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अलग अलग है। SO2 के रिस्पेक्ट में कुछ और है, O2 के रिस्पेक्ट में कुछ और है, SO3 के रिस्पेक्ट में कुछ और है। बोलेगा लो ये तो बड़का लोचा है, आखिर इसे बताए क्यों जब रेट ऑफ रिएक्शन है।
हम बोलेंगे भैया ये जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन टाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन है ही नहीं है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन है ही नहीं तो है क्या? इतना देर से काहे माथा खराब किए जा रहे थे अपना भी और मेरा भी। एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन है ही नहीं है तो है क्या? ये रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बता रहा है। मतलब सिर्फ ये बता रहा है कि यूनिट, डिसअपीयरेंस का मतलब गायब हो जाना, गायब कौन होता है? रिएक्टेंट। मतलब सिर्फ ये बता रहा है कि यूनिट टाइम में कितना खर्च हुआ, और अपीयरेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ये बता रहा है कि यूनिट टाइम में कितना खर्च हुआ और प्रोडक्ट कितना बना। तो बोलेगा सर रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं बताया। हम लोग मोल में पढ़े हैं, एक कॉफिशिएंट जो है एक बहुत ही काम का चीज है। ये मोल होता है और यही मोल एक्चुअल अमाउंट बताता है। और इन्होंने जब रेट ऑफ रिएक्शन का कंक्लूजन निकाला तो इस अमाउंट को उन्होंने वैल्यू ही नहीं दिया, उन्होंने एक्चुअल अमाउंट लिया ही नहीं दिया, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल नहीं आया। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर जब ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ नहीं तो हुआ क्या? हम आगे बात करेंगे। बोले तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है। मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपका यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ है और कितना प्रोडक्ट बना है। तो जब ये रेट ऑफ रिएक्शन है नहीं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? बताते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पे भी आएंगे, घबराना नहीं है, पैसेंस रखना है। तो अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, तो देखो बोला तुम कॉफिशिएंट भी तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम इनटू कॉफिशिएंट। देखो यार, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम इनटू कॉफिशिएंट, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इनटू कॉफिशिएंट, मतलब उन्होंने बोला कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए एक्चुअल वाला तो क्या करना होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, वही करना है, सिर्फ एक कॉफिशिएंट को कंसीडर कर लो जो आप कॉफिशिएंट छोड़ कर आए हो, ठीक है। तो बोलेगा सर थोड़ा उसी क्वेश्चन पे हमको इसको थोड़ा बनाकर दिखाइए तो क्या सही है। हम लिखते हैं उसी क्वेश्चन